गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास को स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपने कक्षा 4 के हिंदी बुक निकालो और पेज नंबर 34 पे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, इंद्रधनुष एक कविता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, सिर्फ इस कविता को पाठ करना है। तो आप इसको घर में पाठ करोगे और इसका मतलब भी समझोगे। ओके, पर आप आज हम करेंगे आपके चैप्टर 5 हमारा तिरंगा झंडा, विच इज योर चैप्टर पेज नंबर 35। ओके, तो आप पेज नंबर 35 पे आ जाओ। हम आपका चैप्टर 5 हमारा तिरंगा झंडा पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बातों बातों में क्या है ना, हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर क्या क्या किया जाता है। तो लाल किले पर कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रीय झंडा, दैट मीन्स नेशनल फ्लैग। ओके, राष्ट्रीय मीन्स क्या है ना, नेशनल, और झंडा हुआ फ्लैग। तो राष्ट्रीय झंडा देश के सम्मान का प्रतीक है। ओके, तो इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए देश के सैनिक अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में इस्तेमाल किए गए केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ मीन्स ये जो लाइन है इसको पट्टियाँ कहते हैं। ओके, तथा बीच में बना अशोक चक्र हमें कुछ संदेश देते हैं, और ये है अशोक चक्र। तो ये केसरिया रंग का कुछ मतलब है, ये हरे रंग का भी कुछ मतलब है, और ये हरा रंग, ये हरा रंग का भी कुछ मतलब रहता है। ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत के सब बच्चे हो, नागरिक मतलब सिटीजन हो, चाहे भारत में रहने वाले सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ। सावधान मीन्स जैसे पैरेड करते हो, जो कहते हैं अटेंशन, तो सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाओ, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। जब तिरंगा झंडा फहराया जाता है तब सब सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं। ये हमारे देश की पताका है, तो आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसका मतलब क्या है कि हमारा झंडा, हमारा तिरंगा पताका हमेशा ऊंचा रहेगा। ओके, ये मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी, मतलब हमारा स्वाभिमान भी है। ओके, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, हमारा स्वाभिमान भी है। तो इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। तो ये जो मैंने अभी बताया, ये तीनों रंग का अर्थ कुछ अलग है, यहाँ पे हम पढ़ के जानेंगे। केसरिया रंग का अर्थ है, ये क्या है, ये केसरिया रंग है, इसको इंग्लिश में सैफ्रॉन कहते हैं। तो केसरिया रंग का फ्लैग में केसरिया रंग क्यों है ना, इसका अर्थ है बहादुरी। ओके, ब्रेव। तो ये रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। ओके, तो हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। ओके, तो तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। सफ़ेद मीन्स वाइट, ये वाला वाइट रंग। तो ये हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। ओके, ट्रूथ एंड पीस। ओके, शांति और प्रतीक है। ओके, तो इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है। तो गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। कौन से रंग में ना, सफ़ेद रंग में। तो आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना ले और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण ले। उसके बाद क्या आता है ना, हरा रंग। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। ये जो हरा रंग है ग्रीन, उसको कहते हैं हरियाली और खुशहाली। ये हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है, क्योंकि खेत का रंग क्या होता है, जो घास वगैरह रहता है, तो खेत का रंग हरा हरा रहता है मैदान में, और खेत में सब क्या हरा रंग रहता है, इसलिए खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है। हमारा देश किसानों का देश है। ओके, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में ज़्यादा कृषि किया जाता है, इसलिए हमारा देश किसानों का देश है। मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता छिपी है। पंचवर्षीय योजना मतलब सरकार बना जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान हुआ, पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। तो जो प्लान करते हैं 5 साल के लिए हम प्लान करते हैं, तो इसमें पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता छिपी है। इन योजनाओं से आने वाले समय में देश में कारखानों, स्कूल, अस्पतालों और नहरों का जाल सा बिछ जाएगा। ओके, नहरों मतलब नाल, केनाल। तो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है, जो आपने दिखा होगा राउंड कलर होके, राउंड का ब्लू कलर का। तो इसमें 26 तीलियाँ मतलब स्पोक होती है, जो पूरे
दिन पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक है। जैसे कि हमारा दिन पूरा दिन क्या है ना, 24 घंटे, एक दिन है 24 घंटे, तो इसलिए इसमें 24 पोक है या 24 तिलियां हैं। ओके, तो एक दिन को सूचाता है। ये चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है। गति जीवन है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच बना ये चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। ये झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। ये आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श ना हो। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अगस्त 15 या फिर 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग करते हैं या झंडा लहराते हैं, तो उस समय हमारा झंडा जैसे नीचे भूमि में स्पर्श ना हो। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश की हरा भरा और खुशहाली बनाने का प्रण लें। ओके, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आप इसको और एक बार घर में पढ़ोगे और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको थोड़ा समझोगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।